देखिए हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन की, और इंटीग्रेशंस में जो सिंपल इंटीग्रेशंस था उसकी बात हमने कल कर ली थी। आज हम इसकी आगे बात करते हैं और दूसरे टॉपिक पे आते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए जैसे डिफरेंशिएशन के अंदर चेन रूल होता है, सेम वैसे ही इंटीग्रेशन के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। जैसे डिफरेंशिएशन हमें बिना चेन रूल के नहीं आ सकता, ठीक उसी प्रकार इंटीग्रेशन भी हमें बिना सब्स्टिट्यूशन मेथड के नहीं आ सकता। तो अब आप बात करते हैं किसकी, सब्स्टिट्यूशन की। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। तो देखिए किस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन को यूज करेंगे आज की क्लास में हम जानेंगे। देखिए पहले मान लो हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, जैसे मान लो हमने लिखा i इजकल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स। क्लियर है। अब मैंने कहा कि इंटीग्रेशन में डिवाइड रूल नहीं होता और प्रोडक्ट रूल होता है, लेकिन उसके बारे में भी अभी हम बाद में बात करेंगे। तो हमें क्या करना है, इसे ऐसी आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है जिससे हम खाली सिंपल फॉर्मूला यूज करके इसे सोल्व कर सकें। देखिए कैसे, हमें पता है, पहले ये देखो किसके डिफरेंशिएशन करने से क्या मिल रहा है। तो हमें पता है log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, यानी कि अगर हम इसे t मानते हैं तो हमें ये मिलेगा। कैसे, यही सीखना है। तो इसमें क्या करेंगे, लेट कर लिया log x इजकल टू t। तो जिस चीज को x बोथ साइड डिफरेंशिएशन करेंगे, log x का डिफरेंशिएशन 1/x dx इजकल टू कितना हुआ, dt। तो यहां से dx की वैल्यू आई x dt। समझ में आ गया। अब i इजकल टू, यहां पे log x को कितना माना, t अपॉन x, और यहां पे x dt। ध्यान से देखिए, तो ये कितना हो गया, t dt। अब t की पावर 1, तो ये हो जाएगा t की पावर x की पावर n का फॉर्मूला n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो यानी कि आंसर आ गया t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। अगर क्वेश्चन x में है तो आंसर भी x में ही देना है। दूसरी चीज, अगर t मानने के बाद या सब्स्टिट्यूट करने के बाद वो वैल्यू पूरी एक ही वेरिएबल में चेंज होना, जैसे यहां पूरी x में है अब t में है, तो यहां पे अगर t की वैल्यू रखेंगे तो log x का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। देखिए कैसे, मैंने ये भी कराया है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन ये आ जाए, दिख रहा है। अब क्वेश्चन ये लिख दिया, मान लो इसका स्क्वायर भी लिख दिया और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें, भले ही हमारे पास क्वेश्चन कितना ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर इसे हम ध्यान से देखते हैं, मैंने कहा कि पहले डेरिवेटिव करके देखिए कि किससे क्या क्या चीजें मिल रही हैं माइंड के अंदर। तो जैसे log x करो, तो log x का डेरिवेटिव 1/x, यानी कि 1/log x। log x का दोबारा करेंगे तो 1/x, यानी कि ये पूरी वैल्यू इसका डेरिवेटिव करने के बाद मिल जाएगी। कैसे, log x को हमने कितना मान लिया, t। तो log x का डेरिवेटिव 1/x, log x का दोबारा करा। अब यहां से ये दोनों चीजें उधर चली जाएंगी, ठीक है, आ गया समझ में। अगर हम इसे आगे करते हैं तो देखिए कैसे करेंगे। तो यहां से i इजकल टू, इसे t माना, नीचे है x log x और dx की वैल्यू आई x log x और dt। तो यहां से आ गया t स्क्वायर dt। अगर इसका इंटीग्रेशन करें 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस c, यानी कि
t की पावर 3/3 प्लस c। अगर हम t की वैल्यू रख दें तो t की वैल्यू क्या है, log x की पावर 3 और 1/3 प्लस c। तो क्लियर है। तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट काफी हद तक समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे देखिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3, मान लो हमारे पास क्वेश्चंस आ गया I इजकल टू cos sin x अपॉन sec x dx और यहां से एक चीज और ले लेते हैं, cos sin x, और इसे और बढ़ा देते हैं और एक यहां लिख देते हैं sin x। देखिए ठीक है। कोई दिक्कत? अब देखिए क्वेश्चन यही है, दिख रहा है, लेकिन इसे हम करें कैसे? मेनली क्या है कि यहां पे जो है प्रोडक्ट रूल होता नहीं, प्रोडक्ट रूल होता है लेकिन उसके अपने रूल्स हैं, डिवाइड रूल होता नहीं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम खाली सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सोल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, sin x, तो sin x का cos x पूरा मिल जाएगा, sin x का दोबारा करेंगे cos x आ जाएगा, और cos x ये 1/sec होता है। तो देखिए कैसे करेंगे। लेट कर लिया हमने, मान लिया कि sin x को कितना कर लिया, t। अब देखो चेन रूल, sin x का क्या हो गया, cos sin x और d/dx sin x इजकल टू dt। जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, cos sin x का cos x इंटू dx इजकल टू dt। क्लियर है? जब इसे सॉल्व कर रहे हैं, अब देखिए यहां पे एक तरीका तो यह है कि मैं इसे यहां ही बना दूं। कैसे? cos कितना हो जाएगा, cos sin x, और cos क्या बन गया, sec x dx इक्वल टू dt। देखिए यानी कि इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई, dt, और ये क्या बचा, t। तो यानी कि जो हमारे पास आया वो आ गया t बचा खाली, और एक dt। ठीक है, अगर t का इंटीग्रेशन कर दें तो क्या हो जाएगा, t² प्लस c। अगर t की वैल्यू रख दें तो किसे लेट किया था, sin x और इसका स्क्वायर प्लस c। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए ये चीज भी वही है। अगर हम इसे उधर ले जाते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहां से अगर इसे इधर ले जा रहे हैं तो देखिए ये मैंने डायरेक्ट, ये ज्यादा बेटर है, लेकिन अगर नहीं आ रहा समझ में तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो dx इजकल टू dt अपॉन कितना हो जाएगा, cos x cos sin x। ठीक है, अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो I इजकल टू क्या हुआ, पूरी वैल्यू को रखो, cos sin x अपॉन sec x, इसे t मान लिया, और यहां हो गया dt अपॉन cos x cos sin x। तो इससे ये कैंसिल, और cos और sec कितना हो गया 1, तो ये आ गया t dt। तो इसलिए t² अपॉन 2 प्लस c। तो यानी कि
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे डायरेक्ट करो या ऐसे निकालो, मेनली हम कोशिश यही करेंगे कि उसकी वैल्यू हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लें। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। एक क्वेश्चन है, देखिए एक बार पेपर में आया था, I इजकल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स की क्यूब टेन ई की पावर एक्स की क्यूब। ठीक है, ये आ गया। अब इसे कहता है इंटीग्रेट करो dt। तो यहां पे जब देखेंगे तो देखिए, अगर हम इसे t मान लें, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x और x की क्यूब का दोबारा करेंगे तो 3x स्क्वायर, यानी कि अगर हमने लेट कर लिया x की क्यूब इक्वल टू e की पावर x की क्यूब इक्वल टू t, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x की क्यूब का दोबारा करा, ठीक है। तो यहां से मेरे पास तो ये है, जबकि यहां 3 भी है तो 3 को उधर भेज देते हैं, e की पावर x की क्यूब एक्स स्क्वायर dx इजकल टू dt अपॉन 3, यानी कि इस पूरे की वैल्यू dt अपॉन 3 हो गई, यानी कि i इजकल टू 1 अपॉन 3 बाहर और हो गया 10 और t dt, ठीक है। अब 10x का क्या होता है, 10x का इंटीग्रेशन 1 अपॉन 3 log sec x और प्लस c, तो 1 अपॉन 3 log sec और इसकी वैल्यू रख दी e की पावर x की क्यूब और प्लस c। समझ में आ गया। तो देखिए दोबारा देखिए, एक बार एग्जाम में पूछा गया था तो e की पावर x की क्यूब को t मान लिया, तो यहां e की पावर x का e की पावर x की क्यूब का 3x स्क्वायर dx इजकल टू dt, तो x स्क्वायर e की पावर x की क्यूब dx इजकल टू dt, यानी कि इसकी वैल्यू जब dt आ गई तो ये क्या बचा 10t का log sec t और यहां पे log sec t। अब जब t की वैल्यू रख दी, t की वैल्यू क्या थी e की पावर x की क्यूब प्लस c। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, देखिए ये भी एक बार आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, i इजकल टू क्या है e की पावर रूट x और दे रखा है cos e की पावर रूट x अपॉन रूट x dx। देखिए मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर है तो हम काफी हद तक इंटीग्रेशन को कवर कर सकते हैं। देखने में बड़ा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है, दिख रहा होगा कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। कैसे? देखिए हमें पता है कि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, रूट x का दोबारा करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट x, यानी कि ये पूरा मिल जाएगा। कब? जब हम लेट कर लेंगे e की पावर रूट x इजकल टू t, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x dx इजकल टू e की पावर x और d अपॉन dx रूट x dx, रूट x इजकल टू कितना हो गया, चलिए डायरेक्ट कर देते हैं, e की पावर x का e की पावर x रूट x का दोबारा करा 1 अपॉन 2 रूट x dx इजकल टू dt। तो हमने पूरी वैल्यू एक साथ निकाल दी। अब हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं,
और अगर नहीं लिखना तो ऐसे लिख सकते हैं, मैंने कहा दोनों तरीके सही हैं। 2 रूट एक्स ई की पावर रूट एक्स डी एक्स, यहां हो गया डी टी, और अगर इसकी वैल्यू रख रहे हैं तो i इजकल टू ये कितना हो जाएगा, e की पावर रूट एक्स कॉस टी रूट एक्स, और इधर 2 रूट एक्स ई की पावर रूट एक्स और डी टी। रूट एक्स से रूट एक्स, यहां से इससे ये, तो आ गया 2 कॉस टी, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या था, हमने पढ़ा है 2 साइन टी प्लस सी। अगर हम t की वैल्यू रख दें तो 2 साइन t कितना है हमारे पास, e की पावर रूट एक्स सी। क्लियर? तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। क्लियर है? देखिए बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, और अगर इंटीग्रेशन आ जाता है तो देखिए कैलकुलस एक बहुत बड़ा हमारा पार्ट माना जाता है हर किसी भी सिलेबस के लिए, और खास तौर से 12th के लिए। तो देखिए एक क्वेश्चन सोल्व लेते हैं। मान लो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है i इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x, और ये है e की पावर x और dx। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमें, देखिए अब कैसे करना है, बड़ा आसान है, देखने में दिख रहा होगा। यहां क्या है, एक ई है, यहां कितने ई हैं, 2, यहां कितने हैं, 3। तो जो सबसे बड़ा है उसे टी लेट कर लो, यानी कि हमने लेट कर लिया इक्वल टू टी। अब ध्यान दो, e की पावर x का होता है e की पावर x। ठीक है, e की पावर x का e की पावर x। अब जब इसका दोबारा करेंगे, इसका दोबारा करा तो ये कितना आ जाएगा। अब हमने x किसे माना, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, या चलिए इसे करना, इसे कर लीजिए, नहीं तो इतना लेट कर लेते हैं। अब इसका e की पावर x, इसका दोबारा करिए, e की पावर x का फिर e की पावर x। अब इसे e की पावर x को दोबारा करेंगे, e की पावर x dx इक्वल टू dt। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, एक बार समझने की कोशिश कीजिए। इसमें क्या है, यहां से जब हम इसे लेट कर रहे हैं तो e की पावर x का, ये e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, इसे x माना इसलिए इसका दोबारा कर दिया, फिर e की पावर x का e की पावर x, फिर e की पावर x dx इक्वल टू dt। ठीक है, यानी कि ये पूरी टर्म्स क्या आ गई, dt आ गई। लेकिन अभी ये भी है, तो यहां से अगर हम dx निकाल दें, dt अपॉन e, ध्यान देना इसका एक तरीका और है, उससे और थोड़ा सिंपल हो सकता है, dt। ठीक है, यहां तक आ गया। अब जब i इक्वल टू लिखेंगे, देखो ये क्या है हमारे पास, इसे हमने t माना, ये पूरा ऐसे ही लिख दो, ये भी ऐसे ही लिख दिया, और dx की वैल्यू ये रही dt अपॉन कितना, e की पावर x, e की पावर x और e की पावर, दिख रहा होगा। तो ये भी t है, तो t dt अपॉन t से t कैंसिल, तो 1 dt। तो अगर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा t, और t का वैल्यू यहां से रख देंगे e की पावर x प्लस c। इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी चीज को समझ में आ गया होगा। इसी चीज को अगर हम दूसरे तरीके से करें तो कैसे करेंगे, देखिए हम इसे एज्यूम कर लेते हैं, ये भी कर सकते हैं। ये समझ में आ गया पूरा, जैसे देखो क्लियर है। तो इसमें क्या करा मैंने, इसे t माना, तो
e की पावर x का e की पावर x, इसे फिर कर रहे हैं तो इसका दोबारा कर दिया, फिर इसका कराइए, तो मैंने चेन चलती जा रही है। तो यहां पे जब इतना आ गया तो इसकी वैल्यू हमने क्या करा, t थी, यहां पे भी t था तो इसे t लिखा, यहां भी t लिखा, t से t कैंसिल, 1 dt, 1 का हो गया t, तो इसकी वैल्यू रख दी। देखिए दूसरा तरीका, एक और करते हैं इसी क्वेश्चन को। क्या कहता है, मान लो हमारे पास यही है, हमने लेट कर लिया e की पावर x इजकल टू t, तो देखो इससे भी होगा, वही सेम आंसर आएगा। तो क्या होगा, e की पावर x का इसे x मान लिया, e की पावर x का e की पावर x, ठीक है, और e की पावर x का दोबारा कर दिया, ठीक है, यानी कि इस पूरे की वैल्यू dt आ गई। तो ये क्या था, इसे माना था, तो ये हो गया e की पावर t और ये हो गया dt। तो e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t और प्लस c e की पावर, देखिए ये उससे भी आसान है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो अगर ऐसे कभी क्वेश्चंस आ जाएं तो फिर उनके आंसर हम कुछ ही सेकंडों के अंदर डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास आ जाता है, हाँ ये देखिए ये आया हुआ है एक बार, तो i इजकल टू, मान लो हमारे पास है x की पावर 5, x की क्यूब माइनस 1 और 1/3 dx, और ये निकालना है। देखिए अब हम इसे कैसे करेंगे, देखो तरीके बहुत हैं। मैंने क्या करा, क्योंकि यहां क्या है, x की क्यूब है, तो हम एक काम करते हैं, इसे ऐसे लिख देते हैं, x की क्यूब x स्क्वायर x की क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 dx, ठीक है। इससे क्या करेंगे, देखो x की क्यूब माइनस 1 बड़े आसान तरीके से कराते हैं, तो ये आ गया t। अब x की क्यूब की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां, x की क्यूब क्या हो जाएगा, t प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर dx इजकल टू dt, यानी कि dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन 3x स्क्वायर। ध्यान से देखिए, अब जब हम आगे सोल्व करते हैं, i इजकल टू x की क्यूब क्या निकाल रखा है मैंने, t प्लस 1, x स्क्वायर इससे कट जाएगा, ऐसे लिखा रहने दीजिए, इसे t माना, t की पावर 1/3, इसे dt अपॉन 3x स्क्वायर, ये कैंसिल, ठीक है। अब जब इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा t इंटू टी की पावर 1/3, और ये 1/3 को यहां लिख दीजिए। अब ये क्या हो गया, t की पावर 4/3, t की पावर 1/3 इंटीग्रेशन और dt, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, क्या था, x की पावर n प्लस 1, 4/3 प्लस 1/3 7/3 अपॉन 7/3 प्लस t की पावर 1/3 प्लस 1 4/3 अपॉन 4/3 प्लस c। अब 3 को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो यहां क्या आ जाएगा, 1/7 t की पावर 7/3 प्लस 1/4 t की पावर 4/। अब t की वैल्यू रख दीजिए, क्या थी, x की क्यूब माइनस 1, और ये आ जाएगा 1/4 x की क्यूब माइनस 1 की पावर 4/3 प्लस c। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से सब्स्टिट्यूशन लगा करके क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं, और ये हमारे कुछ तरीके थे जिनके थ्रू हमने इसे सीखा कि किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। कल फिर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के सब्स्टिट्यूशन के साथ फिर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही।